फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त, आप क्या सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं, वर्क में बिजी हो सकते हो, लोगों से बातचीत बहुत कुछ चल रही है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हो आप अपनी दुनिया में, अपनी चीज़ों में, और साथ में कह सकते हैं कि इस कनेक्शन पर कैसे वर्क किया जाए, वापस से चीज़ों को ठीक किया जाए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इस समय सोचते नज़र आ रहे हो। काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी एंग्जाइटी में रहते हो, लेकिन सामने शो नहीं करते हो। जब लोगों के साथ होते हो तो बिल्कुल ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन, ये रेस्टलेसनेस, ये जो भी दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, वो आप शो नहीं करते हो। अंदर ही अंदर घुटन है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो कि जो सेपरेशन आ गया है, जो चीज़ें बिखर गई हैं, वहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो, चीज़ें वापस से रिकन्सिलेशन में आए, जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो। तो यहाँ पर टीम वर्क में आने के लिए जैसे खुद चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो आप, कुछ ना कुछ बातचीत, कुछ ना कुछ डिस्कशंस, कुछ ना कुछ प्लानिंग यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपनी तरफ से अब और क्या कर सकते हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर के बिना बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अगर ये रिश्ता पूरी तरह से बिखरा। तो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या करें, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, पोजेसिव बहुत हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी है यहाँ पर कि इस रिश्ते के लिए चीज़ों को आगे ले जाना। यहाँ लोग हैं जो आप लोगों के रिश्ते के बहुत अगेंस्ट हैं, आप दोनों के बीच में सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप जैसे अपनी इनर सोल से कनेक्ट हो रहे हो, इनर गाइडेंस को फॉलो करते नज़र आ रहे हो, किसी से डिस्कस कर रहे हो सकते हो, किसी गुरु से, किसी बड़े से आप इस समय कुछ गाइडेंस ले रहे हो सकते हो कि कैसे इस रिश्ते को ठीक किया जाए। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव लोग हैं, या किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, तो उन्हें कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्टैंड लेना चाहते हो। कोई नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई और लोग हो सकते हैं जो बहुत अगेंस्ट है, जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन आप जैसे अपनी तरफ से थोड़ा सा अभी अग्रेसिव माइंडसेट कह लीजिए या एक्शन वाली एनर्जीज़ में आ रहे हो कि आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा उस एनर्जीज़ में हो, उस माइंडसेट में हो कि चीज़ों को ठीक करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस है आप अपने पार्टनर को रीच आउट करने की कोशिश करो इस समय, कि किसी तरह से बीच का रास्ता निकले, कुछ सोल्यूशन, कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, किसी तरह से कम्युनिकेट करना चाहोगे उनसे, कि कन्विंस करना चाहोगे कि चीज़ें ठीक करते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा पार्टनर के लिए एक ओवर थिंकिंग है, फिक्रमंद भी हो और चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हो, उनके बिना बहुत ही ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हो। तो इस समय तो आपके दिल दिमाग में आपके पार्टनर और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा छाया हुआ है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, वापस से चीज़ों को कैसे बिल्ड किया जाए, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। नॉन स्टॉप आपके पार्टनर आपके दिल दिमाग में चल रहे हैं इस समय। तो आप इस रिश्ते पर रीवर्क करने की एनर्जीज़ में आ रहे हो और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी झगड़े हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हो। दिल बहुत दुखा है आपका पास में, बट उन चीज़ों को जैसे आप लेट गो कर रहे हो, उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। आपके लिए ये रिश्ता ज़्यादा अहमियत रखता है। जो सफरिंग हुई है, जो सफरिंग मिली है आपको, उसके बाद भी आप चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हो कि नहीं, आपको ये रिश्ता चाहिए, आप इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पर पेंटिकल्स है, कप्स है, सूट्स है, तो यहाँ पर वॉन्ड्स नहीं आए हैं, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु नहीं आए हैं। और 3 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, एंड 5 अगेन है, 14 है। सो यहाँ पर डबल 5 की एनर्जीज़ है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव आपकी सोच में आ रहा हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं अभी। कोई इनकी लाइफ में है, मदर या कोई और फीमेल एनर्जी है जो आप लोगों के बहुत अगेंस्ट है, जिस वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में गया हुआ है। एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, जो बार बार आप दोनों के रिश्ते में दरार या दीवार का काम कर रही है। कोई पर्सन है, फीमेल हो सकती है, कोई भी मदर हो, मदर लाइक कोई और एनर्जी हो, कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो नहीं चाहती, जो आपके बहुत अगेंस्ट है, आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है या इनसिक्योर है, कि ये नहीं चाहती कोई पर्सन की जो कि आप दोनों के बीच में वापस से यूनियन हो, रीयूनियन। और ये
आपके पार्टनर चाहते हैं आपको रीच आउट करना, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई तो ऑब्स्टिकल है, कोई दीवार बनकर खड़ा है, कोई लेडी फीमेल एनर्जी कोई खड़ी है जो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो। किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स उनके साथ चल रहे हो सकते हैं इनके। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की? तो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं। तो इनकी एनर्जीज़ क्या है? चाहते तो एक नई शुरुआत है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपके लिए, कुछ इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेना चाहते हैं, एक प्रॉपर स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, भविष्य आपके साथ देख रहे हैं, और बहुत कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ों के बारे में इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि इस कनेक्शन पर रीवर्क करना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। जिस तरह से आप इनको स्टेबल करते थे, स्टेबिलिटी लाते थे, जिस तरह से आप इनको ग्राउंडेड रखते थे या इनके सपोर्ट में हमेशा रहे हो, वो चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है, और जो आपका इम्पैक्ट रहा है वो चीज़ें, या जिस तरह से आपने इनको सपोर्ट दिया, वो चीज़ें इनको इस समय काफ़ी ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर हावी हैं। बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा एक भविष्य इनको आपके साथ दिखता नज़र आ रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, आप ही के साथ ग्रोथ है, आप ही के साथ स्टेबिलिटी है। और जो इन्हें इमोशनली और हर तरह से ग्राउंडेड रख सकता है, बैलेंस कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, वो आप ही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस के होते हुए भी ये आप ही पर नज़रें बनाए हुए हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट सिचुएशन स्टक है, रुकी हुई है, सेपरेशन है, जहाँ ये इनकी लाइफ पूरी पॉज में है, जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, पूरी तरह से स्टक है, लेकिन प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, पॉज में है, डिप्रेशन है, पास्ट के कुछ एक्शंस का रिग्रेट है, जहाँ पर इनको उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है कि इन्होंने आपका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखाया है, या इनके कुछ डिसीजंस की वजह से ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पास्ट में इग्नोरेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्शन को आगे ले जाने के उसमें ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बहुत बार आपको रिजेक्ट किया है, बहुत बार आपको नज़रअंदाज किया है, बहुत बार आपके समझाने पर भी ये नहीं समझे हैं, और इनकी तरफ से ये रिश्ता बिखर गया है, ख़राब हो गया है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। जिन लोगों के लिए ये आपसे दूरियां बना रहे थे, वहीं पर इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत सफरिंग है और बहुत घुटन है, और नज़रें आप ही पर हैं। किसी तरह का सोसाइटी कास्ट डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। इनका इमेज, इनका नाम, इनके जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। जिन भी रीज़न से इन्होंने आपके अगेंस्ट एक्शन लिए हैं या आपसे दूरियां बनाई, आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट खुद को करा है, तो अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, अपनी गलतियों का एहसास है और पछतावा है। आपके साथ रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन में आना है, एक नई शुरुआत करनी है, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। हमेशा पास में आप अकेले पड़ जाते थे ना, एफर्ट्स डालते, ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते थे, आप समझाते रहते थे, आप ही रिश्ता बना कर रख रहे थे। तो अब ये इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आपके साथ एक अलग सा बॉन्ड, एक अलग सा कनेक्टिविटी महसूस होती है, एक बहुत गहरा बंधन महसूस होता है, और एक म्यूचुअल वे में आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आपको, इस रिश्ते को, कि कैसे आगे ले जाया जाए। कहीं ना कहीं इनको कुछ एहसास हो रहे हैं कि आप इनको कंप्लीट करते हो, और इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनसे बाहर निकलना होगा। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज़ है, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। इनकी एनर्जीज़ में भी वही है कि ये आपके बारे में दिल दिमाग में 24 घंटे आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली, वाइब्रेशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, और दोनों की इंटेंशंस इस समय इस रिश्ते को बनाने की नज़र आ रही हैं। तो ये आपको रीच आउट करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 6 ऑफ कप्स भी आ रहा है। सो यहाँ पर नंबर्स की अगर हम बात करें, राशियाँ तो सभी हैं, नंबर्स में 2 है, यहाँ पर 2 है, 13 है, 7 है, 4 है, 9 है, 19 है, 1 है। तो 1 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए जनवरी मंथ या अक्टूबर मंथ या पिछला
एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक साल इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है, या आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो। चलिए देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है। 2 ऑफ कप्स आपकी तरफ बढ़ना है, केयरफ्री वे में बढ़ना है, बिना डरे लीप ऑफ फेथ लेना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अगर किसी तरह के रिस्क लेने से डर रहे थे और लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, या सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि लोग क्या कहेंगे, तो उन चीज़ों से जैसे बेफिक्र होते नज़र आ रहे हैं। केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है। बहुत समय ले लिया है, इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया, इस रिश्ते में बहुत दूरियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, और इतना समय इन्हें नहीं लेना चाहिए था। अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिले कर गए इस कनेक्शन में ना, एक्शन लेने में। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स आ गया अगेन। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके साथ एक काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड महसूस करते हैं। ये भी सोलमेट का कार्ड है, यहाँ भी सोलमेट का कार्ड है, तो एक बहुत ही गहरा बॉन्ड आपके साथ, एक डीप अंडरस्टैंडिंग, और जो आप कमिटेड रहे हो, जो आप लॉयल रहे हो इनके लिए, उन सब चीज़ों को इस समय बहुत याद कर रहे हैं। मतलब आपकी फ़ोटोज़, आपकी बातें, आपकी चैट्स जो होंगी, आपका सोशल मीडिया होगा, मतलब आप ही के की यादों में हैं, आप ही के बारे में हर जानकारी रखने की कोशिश करें, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। कहीं ना इस चीज़ का एहसास है कि चाहे लोग, दुनिया कोई भी इनके अगेंस्ट हो जाए, चाहे कोई कितना भी नेगेटिव हो जाए, या इनको किसी तरह का बीट्रेयल या नेगेटिविटीज़ या कुछ भी चीज़ें फेस करनी पड़े, कहीं आप इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, लॉयल रहोगे, और अपनी ही गलतियों का एहसास है कि जिन लोगों के लिए कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर कोई भी इनको, इनके इमोशंस को या इनको नहीं समझने वाला है। सब मतलब से जुड़े हुए हैं, सब अपने रीज़न से जुड़े हुए हैं, और कहीं अगर धोखा देना है, कहीं नीचा दिखाना है, तो कोई बख्शता नहीं है इनको। आपके साथ एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, एक प्यारा बॉन्ड रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही को साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, और आपको जस्टिस, एक न्याय देना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल दुखाया है, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई है जो इन्हें बहुत रोक कर रख रहा है, बहुत कंट्रोल करके रख रहा है, जिस वजह से अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। सेम कार्ड है, तो अभी उस पॉज से ये निकलना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन की फाउंडेशन पर वर्क करना चाहते हैं। इनोवेटिव वे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको रीच आउट करें, अपने फ्रेंड्स के थ्रू या डायरेक्टली करें, सोशल मीडिया के थ्रू। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, और बाकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करके आपके साथ एक प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड कर सकें। स्ट्रेंथ की कमी है, करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत बटोरते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ सकें। ट्रैप्ड हैं, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और आपके साथ जैसे कंप्लीट होना चाहते हैं। अब चीज़ें छुपाना नहीं चाहते, चीज़ों को हाइड नहीं करना चाहते, ना खुद छुप कर रहना चाहते हैं, फेस करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह की क्लैरिटी आई है, किसी तरह का रियलिटी चेक, या किसी तरह की कुछ चीज़ें, इनका जो कन्फ्यूजन था उससे ये बाहर निकल रहे हैं। इन्हें इनकी आत्मा, इनकी सोल जैसे आप ही की तरफ भेजती नज़र आ रही है, अपनी सोल वॉइस, सोल की आवाज़ को या इनर वॉइस को सुनते नज़र आ रहे हैं कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। वेटिंग है, बहुत समय इन्होंने ले लिया है, बहुत इंतज़ार कराया है, बहुत इंतज़ार में रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन में रहे, लेकिन फाइनली जैसे एक किसी तरह की कुछ क्लैरिटी इनको मिलती नज़र आ रही है। जो भी कंपैरिजन रह रहे थे, जो भी कन्फ्यूजन थे, तो वहाँ से अब ये आपकी तरफ बढ़ना है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लाना है, जो भी इम्बैलेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, जो भी, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहे होगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरे हो इनके नॉन एक्शन एनर्जीज़ की वजह से, इनका पॉज में चले जाने की वजह से। तो अब ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, जो सेपरेशन है उसे एंड करना है, एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबल वे में आपको रीच आउट करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो इस समय काफ़ी कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप ही के साथ पॉजिटिविटी है, आप ही की तरफ बढ़ना है, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं,
और आप ही के साथ कंप्लीशन है। जो भी सिचुएशन है उनसे बाहर निकलेंगे। जो फियर है, जो ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, जो मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं या इनसिक्योर लोग हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी, कुछ ना कुछ सोच विचार है और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। पॉज में जो ये रिश्ता चला गया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ पर ये दूर से देख तो रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, खुद को क्लोज्ड ऑफ कर दिया था, बिल्कुल बात ना कर रहे हो आपसे, तो उस एनर्जी से बाहर निकलना है। इस कनेक्शन को वर्क करना है, आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी, एक सेकंड चांस मांगते नज़र आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के बारे में आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत, एक नेक्स्ट लेवल पर इस रिश्ते को ले जाने की एनर्जीज़ में है। इस कनेक्शन में जो पास्ट में एफर्ट्स या कमियाँ रह गई जिन भी रीज़न से, उन कमियों को दूर करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या रहेगा आने वाले समय में। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन में ये रुके हुए थे, जिस सिचुएशन में हमेशा कंपेयर करते रहते, तो उस कंपैरिजन से बाहर निकल रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बोल्ड वे में एक्शन की एनर्जीज़ हैं। जो वेटिंग एनर्जीज़ हैं उनको एंड करके एक केयर फ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है, मेजर थिंकिंग में बदलाव है और आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आई हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा खुद में एक ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। कुछ सिचुएशंस को रिलीज़ करेंगे ताकि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो सके। तो ये आने वाले कुछ समय के अंदर ये आपको रीच आउट करेंगे। यहाँ 3 की वाइब्रेशन है, 4 की वाइब्रेशन है, तो 3 to 4 वीक्स आप लोगों के लिए, 3 to 4 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।